प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो टोटल 6 प्रॉपर्टी होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। और इंडिफरेंस कर्व चैप्टर मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो में बनाया था इंडिफरेंस कर्व का, जिसमें मैंने ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल के बीच डिफरेंस और इंडिफरेंस कर्व, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम बताया था। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मैंने इसका स्केड्यूल बताया, इसका डायग्राम बताया, लेकिन आज मैं इसका प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि 6 प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। लेकिन ये क्यों होता है? ठीक है, मन में एक सवाल है कि ये होता क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि एक कमोडिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, एक कमोडिटी एक्स गुड आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वाई ने सेक्रीफाइस किया, तो एक्स गुड इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब एक गुड आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, सेक्रीफाइस होगा, वाई सेक्रीफाइस करेगा, तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए इसको ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी कि जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, उतना ही ज्यादा लोगों का सेटिस्फैक्शन भी हायर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं IC1, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इसको OX मिल रहा है। जैसे इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट हो गया, IC2 में पहुंच गया, जिसका सेटिस्फैक्शन हो गया OX1। ठीक है, अगर हम इसको इंडिफरेंस कर्व को और आगे बढ़ा देंगे, IC3 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगा, OX2 हो जाएगा। अगर हम IC4 कर देंगे तो सेटिस्फैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इसके प्रॉपर्टी में आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्व लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे होगा कर्व। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जितना भी इंडिफरेंस कर्व है सब आपको यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए कोई भी इंडिफरेंस कर्व वो क्या होता है, एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सारे इंडिफरेंस कर्व आपको क्या देता है, यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, क्योंकि कैन नॉट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी इंडिफरेंस कर्व है वो आपको क्या देगा, यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। इसका ये हो गया। इसके बाद आपका फोर्थ है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस, लेकिन वाई, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो किसी एक्सिस को टच नहीं करती? अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगी तो y हो जाएगा 0, y एक्सिस को टच करे, एक एक्सिस को टच करेगी, दूसरा हो जाएगा 0। इससे क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। इंडिफरेंस कर्व क्या है, दो गुड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो एक गुड से मिलके तो नहीं बना, इसलिए वो किसी एक एक्सिस को टच नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस, नीदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ठीक है, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगी, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ हमारा क्या, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ है, देखिए इसके बाद हमारा दो प्रॉपर्टी और है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ, इंडिफरेंस कर्व वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, MRS, ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये इसका डायग्राम था, जहां पे MRS इज ग्रेटर देन MRS1, MRS1 बड़ा है, मतलब कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बड़ा है MRS1 से, मतलब कि इससे। ठीक है,
ये बड़ा है, ठीक है। और MRS1 बड़ा है, अगर इसके आगे मैंने एक और ड्रॉ किया होता तो उससे बड़ा होता है MRS1, ठीक है। 2 से बड़ा है MRS1, ठीक है। अब हमारा सबसे लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व कांट बी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ये वाला डायग्राम है, ये शो करता है कि कांट बी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग ऊपर की तरफ एक आईसी कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। सी सबसे बड़ा है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। तो आप देखिए इंडिफरेंस कर्व कांट बी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, ये वर्टिकल नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक मैंने बनाया है, देखिए y और इसके ऊपर है y1, इसके नीचे y0, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए a सबसे बड़ा है c, उससे छोटा है b और उससे a, ठीक है। मतलब सबसे छोटा है a और सबसे बड़ा है यहाँ पे c, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, ये आपका हॉरिजॉन्टल कांट बी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व है जहां पे b इज ग्रेटर देन a, b क्या है, ग्रेटर है a से, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 6 प्रॉपर्टी था इंडिफरेंस कर्व का, जो कि हम लोग ने क्विक रिवाइज किया है। और इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन शेड्यूल डायग्राम हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब कि 2 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने वो बताया था, ऑर्डिनल कार्डिनल भी बताया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप 2 दिन पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे 6 प्रॉपर्टी थे इंडिफरेंस कर्व के। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब हम मिले एक न्यू वीडियो के साथ, मैं डेली क्विज डालती हूँ, उससे भी देखा करिए।